नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेद बिल एप्लीकेशन में। और आज हम सीखेंगे कि अगर आपका एक हार्डवेयर शॉप है तो किस तरीके से आप इसमें बिलिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्वेंट्री कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको आइटम सेक्शन में जाना होगा। आइटम में जाकर ऐड आइटम पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ सबसे पहले आइटम का नेम डालना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ हैमर लिख लेता हूँ। अब इसका यूनिट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं इसे पीसेस में बेचता हूं, तो यहां पीसेस सेलेक्ट करके सेव कर लेते हैं। अगर HSN कोड है तो वो ऐड कर सकते हैं। बारकोड है तो बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहां सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं सेल प्राइस 180 रुपये रख देता हूं और परचेज प्राइस 150 रुपये रख देता हूं। अगर कोई MRP है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टैक्स रेट अगर कुछ है तो टैक्स रेट भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ GST ऐड कर लेता हूँ। अगर कोई होलसेल प्राइस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर कुछ एडिशनल कस्टम फील्ड्स चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम स्टॉक सेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ जितने पीसेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो ओपनिंग क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे। मान लीजिए मैं यहाँ 100 ऐड कर देता हूँ। अब स्टोरेज लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ रैक 1 लिख देता हूँ। लो स्टॉक अलर्ट भी सेट कर सकते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट 10 पीसेस बचेगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि स्टॉक खत्म होने वाला है। तो यहां मैं 10 ऐड कर देता हूं। अब सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि हार्डवेयर शॉप में कुछ प्रोडक्ट्स अलग अलग साइज में आते हैं, तो उसके लिए हमें बैच ट्रैकिंग ऑन करना होगा। इसके लिए सेटिंग्स में जाएंगे, फिर बैचेस ऑप्शन में जाकर बैच ऑन कर देंगे। यहां से MRP, सेल प्राइस, परचेज प्राइस और साइज ऑप्शन ऑन कर लेंगे। इसके बाद सेव कर देंगे। अब फिर से ऐड आइटम में जाएंगे। मान लीजिए मेरा एक प्रोडक्ट है PVC पाइप। मैं इसे पीसेस में बेचता हूं तो यहाँ पीसेस सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर अलग अलग साइजेस में बेचते हैं तो साइज ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम स्टॉक सेक्शन में जाएंगे। यहाँ बैच ट्रैकिंग ऑन कर देंगे। अब यहाँ 1 इंच साइज ऐड कर लेते हैं। इसका परचेस प्राइस 100 रुपये रख देते हैं और सेल प्राइस 180 रुपये रख देते हैं। अगर यह पर फीट या पर मीटर बिकता है तो उसी हिसाब से यूनिट रख सकते हैं। अब मान लीजिए इसका स्टॉक 100 है। अब इसी तरीके से 3 इंच साइज भी ऐड कर लेते हैं। उसका सेल प्राइस 150 रुपये और परचेज प्राइस 120 रुपये रख लेते हैं और उसका भी स्टॉक 100 ऐड कर देते हैं। अगर बारकोड है तो बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। अब कंफर्म करके सेव कर देंगे तो हमारा बैच वाइज प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। अब अगर कोई कस्टमर आता है और आप उसके लिए बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ सिंपली ऐड सेल पर क्लिक करना होगा। यहाँ कस्टमर का नेम डालेंगे। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए अभिषेक लिख लेता हूँ। उनका नंबर और एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। एक आइटम हैमर सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरा आइटम PVC पाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 1 इंच वाला एक पीस सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कस्टमर ने अभी हाफ अमाउंट दिया है तो बाकी बैलेंस अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। अब सेव कर देंगे। सेव करने के बाद बिल जनरेट हो जाएगा। अब अगर हम होम डैशबोर्ड में जाकर आइटम सेक्शन देखेंगे तो जो प्रोडक्ट्स सेल हुए हैं वो स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे और कस्टमर और वेंडर सेक्शन में कस्टमर का नाम सेव हो जाएगा। साथ में कितना बैलेंस बाकी है वो भी दिखाई देगा। अब अगर कस्टमर बाद में बैलेंस पेमेंट कर देता है तो उसकी एंट्री फंड फ्लो में जाकर पेमेंट इनसे कर सकते हैं। कस्टमर का नेम सिलेक्ट करेंगे, फिर सेटिंग्स में जाकर लिंक बिल ऑन कर देंगे। अब बिल सिलेक्ट करेंगे और जितना अमाउंट मिला है वो ऐड करके सेव कर देंगे। अब अगर कस्टमर और वेंडर में जाकर देखेंगे तो बैलेंस 0 हो जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट परचेस करके ला रहे हैं तो परचेस एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए ऐड परचेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सप्लायर का नेम ऐड करेंगे, उनका एड्रेस और बिल नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ हैमर सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 10 पीसेस परचेस कर रहे हैं। अब एक एडिशनल आइटम भी ऐड कर लेते हैं। उसका परचेस प्राइस और GST भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए टोटल परचेज 9,770 रुपये का है और हमने 1,000 रुपये पे कर दिए। बाकी बैलेंस अमाउंट यहाँ शो हो जाएगा। अब सेव कर देंगे तो परचेस एंट्री सेव हो जाएगी और सारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। अब अगर सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं तो फंड फ्लो में जाकर पेमेंट आउट एंट्री कर सकते हैं। यहाँ सप्लायर का नेम सिलेक्ट करेंगे, फिर लिंक पेमेंट ऑन करेंगे। अब जितना अमाउंट दिया है वो ऐड करके सेव कर देंगे। अब यहाँ बैलेंस अमाउंट कम हो जाएगा और पार्टी का पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाई देगा। इसी तरीके से आप एक्सपेंसेस की एंट्री भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा टूल्स में भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे
बारकोड जनरेट कर सकते हैं, एक्सेल से आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं, पार्टी इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्क में स्टॉक एडजस्ट कर सकते हैं, बल्क प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए तो रिपोर्ट्स और एनालिसिस सेक्शन में जाकर सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, अकाउंटिंग रिपोर्ट, प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट और जीएसटी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।